कनिका और वरुण शादी करके आए थे और दरवाजे पर पूर्णिमा उन दोनों की आरती उतार रही थी। तभी पूर्णिमा की नजर राधा पर पड़ती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे बेटे बहू के सामने मत आना। तेरी परछाई भी इन पर पड़ गई तो इनकी जिंदगी में न जाने कौन सा तूफान आ जाएगा। माँ, आज तो मुझे मत कोसो। आज मेरे भैया की शादी हुई है, भाभी घर आई है इस घर में। मुझे भाभी के रूप में सहेली मिली है। अपनी हद में रह राधा। अपनी भाभी को सहेली बनाने की जरूरत नहीं है। वो तेरी बड़ी भाभी है, उसका हर आदेश तुझे मानना होगा। तू उसे सहेली बनाकर अपना काम भी उससे निकलवाना चाहती है? हाँ? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। चल अब अपने कमरे में जा। राधा सुबकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पूर्णिमा वरुण और कनिका की आरती उतार कर उनका स्वागत करती है और उन्हें उनके कमरे में बिठाती है। राधा के साथ पूर्णिमा का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर कनिका हैरान थी। उसने वरुण से पूछा, वरुण, माँ जी ने राधा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या राधा तुम्हारी अपनी बहन नहीं है? नहीं कनिका, ऐसी बात नहीं है। राधा मेरी ही बहन है। बात यह है कि जब राधा माँ के गर्भ में थी तब किसी पंडित ने माँ को बताया था कि अगर तुम्हें बेटी होगी तो तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, और राधा के जन्म के बाद यही हुआ। कुछ महीने बाद पिताजी चल बसे, जिस कारण माँ राधा को मनहूस मानती है। ओह, तो ये बात है। लेकिन इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। कनिका और वरुण बातें कर रहे थे, तभी पूर्णिमा के चीखने की आवाज आती है। वो राधा पर चिल्ला रही थी, तुझे कहा था ना कि जब तक तेरे भैया भाभी ना खा लें तू खाना नहीं खाएगी। अपने भैया भाभी को खिलाने से पहले खुद ही खाने लगी। लेकिन माँ, ये तो सिर्फ एक लड्डू है जो भाभी के मायके से आया है। मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुझसे सब्र क्यों नहीं होता। पहले जा अपने भैया भाभी को चाय नाश्ता करवा, फिर खुद कुछ खाना। ठीक है माँ। राधा वरुण और कनिका के लिए उनके कमरे में चाय नाश्ता पहुंचा देती है। नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। रुको राधा। जी भाभी। तुमने मिठाई खाई? पहले आप और भैया खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। नहीं, हम तीनों साथ मिलकर खाएंगे। आओ मेरे पास बैठो। राधा कनिका के बगल में जाकर बैठ जाती है। कनिका उसे अपने हाथों से मिठाई खिलाने लगती है। राधा को कनिका का इस तरह उसे प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। क्या बात है राधा? भाभी, बचपन से आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रही हूँ। माँ ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। आज पहली बार कोई मुझे अपने हाथों से खिला रहा है। मैं भी तो तुम्हारी माँ समान हूँ राधा। बड़ी भाभी माँ का ही दूसरा रूप होती है, तभी तो भाभी माँ कहा जाता है। मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। कनिका राधा को गले से लगा लेती है। तभी कमरे के बाहर से पूर्णिमा की आवाज आती है, राधा कहाँ मर गई? राधा दौड़कर बाहर जाती है। माँ, आपने मुझे बुलाया? रात का खाना कौन बनाएगा? चल जाकर रात के खाने की तैयारी कर। माँ, हलवाई से बनवा लो ना। हलवाई तो चला गया, शादी हो चुकी है। कुछ मेहमान तो अपने घर भी चले गए, अब हलवाई का क्या काम? चल जाके खाना बना। राधा ने देखा कि अभी घर में काफी सारे मेहमान थे। इतने लोगों का खाना बनाना अकेले राधा के बस की बात नहीं थी। फिर भी माँ का आदेश तो मानना ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया। काफी सारा खाना बनाते बनाते राधा थककर इतना चूर हो गई कि खुद बिना खाए सो गई। जब सबने खाना खा लिया, राधा कहाँ है? सो रही है महारानी। लेकिन उसने तो खाना खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। कनिका से रहा नहीं गया। वो एक प्लेट में खाना लेकर राधा के कमरे में गई और उसे जगाया। उठो राधा, राधा उठो, खाना खा लो। भाभी माँ, आप, आज तो आपकी सुहाग रात है और आप मुझे खाना खिलाने आई हैं। राधा, तुमने मुझे भाभी माँ कहा है और एक माँ को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसकी बेटी खाना न खा ले। अब चलो खाना खा लो। कनिका राधा को खाना खिलाती है, फिर उसे सुला देती है। कनिका जब अपने कमरे में पहुंची, कनिका, तुम्हारे आने से राधा की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। शायद उसके प्रति माँ का दिल भी पिघल जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कनिका और वरुण भी सो जाते हैं। दूसरे दिन राधा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। सुबह के 8 बज गए हैं, ये महारानी अभी तक सो रही है। पूर्णिमा राधा के कमरे में जाती है और उसे झकझोर कर उठाती है। वो देखती है कि राधा को तेज बुखार था, लेकिन वो फिर भी राधा को जगाकर घर का काम करने के लिए कहती है। घर में इतना काम पड़ा है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। चल उठ, काम पर लग जा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब काम ना करने के बहाने हैं। काम करेगी तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब जल्दी कमरे से बाहर आ जा।
राधा कमरे से बाहर आती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। वो कनिका के कमरे में भी झाड़ू लगाने जाती है। राधा को देखकर कनिका ने कहा, अरे राधा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाभी, मुझे बुखार हो गया है और माँ मुझसे घर के काम करवा रही है। उन्होंने मुझे दवाई तक नहीं दी। तुम ये झाड़ू छोड़ो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैंने पूरे घर पे झाड़ू नहीं लगाई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है भाभी। राधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कनिका चाय और नाश्ता लेकर राधा के कमरे में आती है। ये लो राधा, नाश्ता कर लो और उसके बाद बुखार की दवाई खा लेना, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो तो मुझे बताना, तुम्हारे भैया तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन भाभी, घर की सफाई अभी बाकी है। घर की सफाई मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, अगर माँ ने देख लिया तो घर में कोहराम मचा देंगी। माँ जी अभी मंदिर गई हैं, उनके आने से पहले मैं घर की सफाई कर दूंगी, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू भाभी। राधा चाय नाश्ता करके बुखार की दवाई खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है, जिसके बाद वो फिर से घर के काम में जुट जाती है। कुछ दिन बीत गए, सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। वरुण ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। राधा भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। कहाँ चल दी सुबह सुबह? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शादी की वजह से मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं। मेरी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? तू कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ माँ, अब तो भाभी आ गई है ना। वैसे भी मैंने सुबह घर की सफाई कर दी है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। भाभी खाना बना लेंगी तो तुम उनसे कह देना कि वो बर्तन ना धोएं। मैं कॉलेज से आकर बर्तन धो दूंगी। कान खोलकर सुन ले, मेरी बहू खाना भी नहीं बनाएगी। तू घर के सारे काम कर और अच्छे से घर संभालना सीख ले। अब जल्दी ही तेरी भी शादी होगी। वैसे भी पढ़ लिख कर तू कौन सा अफसर बन जाएगी? पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। पूर्णिमा की बात सुनकर राधा अपने कमरे में जाकर फपक फपक कर रोने लगती है। तभी कनिका उसके कमरे में आती है। रो मत राधा। भाभी, आपने सुना ना, माँ तो मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर तुली है। मैं पढ़ना चाहती हूँ भाभी। तू चिंता मत कर राधा, तेरी पढ़ाई कोई नहीं रुकवाएगा। तू चल मेरे साथ। कनिका राधा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लाती है। कनिका बहू, इसे ज्यादा लाड प्यार करने की जरूरत नहीं है। इसे इसके हाल पर छोड़ दे। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोल बहू। माँ जी, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं, लेकिन कल को राधा की शादी के बाद उसे ससुराल में भी प्यार नहीं मिला तो? जरूरी नहीं कि राधा की सास भी उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करे। अगर ऐसा हुआ तो राधा की जिंदगी प्यार के बिना एक बंजर जमीन बन जाएगी। फिर राधा भी किसी को प्यार नहीं दे पाएगी। माँ जी, अगर राधा के जन्म के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई तो इसमें राधा का क्या कसूर है? किसी साधु की बात को सच मानकर आपने अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने प्यार से दूर रखा। कोई माँ अपनी ही संतान के साथ ऐसा कर सकती है क्या? ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, कनिका ठीक कह रही है। राधा को उसके हिस्से का प्यार मिलना ही चाहिए। कनिका और वरुण की बात सुनकर पूर्णिमा को बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है। वो राधा को गले से लगाकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। जा, तू कॉलेज जा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, अपने पिता का नाम रोशन कर। राधा पूर्णिमा के गले लगकर बहुत खुश होती है। वो कनिका को भी गले लगाती है। थैंक यू भाभी माँ, आज आपकी वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई।